मेरी मम्मी कहती थी कि तुम जाओगे बेटा तुम्हें मार डालेंगे, और यहाँ आकर कहती थी कि मुझे मार डालेंगे। ये पूरी प्रक्रिया जो ऐसे ही है कि ये दहेज उत्पीड़न के कारण लड़की की मौत हुई है। और जब इन्होंने शादी की तो उन्होंने कार का मांगा बीच में, और ये भी कहा कि मुझे सिर्फ लड़का चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव साथ में दिनेश पाल। इस वक्त हम थाना मानिकपुर के पास में खड़े हैं। यहाँ पर एक मामला हुआ है। अभी परियामा नवाबगंज थाना के अंतर्गत परियामा की लड़की है, और यहाँ ताजुद्दीनपुर में मानिकपुर थाना के अंतर्गत उनकी शादी हुई थी। तो उनको इतना प्रताड़ित लोग करते थे। उनकी पहली जो बच्ची हुई तो उसमें वो लोगों छोड़ के चले गए, बता रहे हैं। उनका कहना है, उनका एक आरोप है कि छोड़ के चले गए। दोबारा में उनकी लड़की हुई तो वो जिन्हें इतना प्रताड़ित किया, इतना तंग किया कि वो दम तोड़ दी हुई पर। हो सकता है कि ब्रेन फटा हो या टैप हो या खुद मार दिया गया हो। तो पीएम रिपोर्ट उन्होंने करवाया है। पीएम रिपोर्ट के बाद बात सामने आएगी। सामने आई, हम इनसे बात करें। आपका नाम क्या है? अनिका जायसवाल। अनिका जायसवाल। आपके पापा का नाम क्या है? राहुल जायसवाल। राहुल जायसवाल। और आपकी मम्मी का? मनीषा जायसवाल। मनीषा जायसवाल। क्या हुआ बेटे आपकी मम्मी? मेरी मम्मी जो है उनको कुछ टॉर्चर किया जाता था। और टॉर्चर किसके द्वारा किया जाता था बेटा? सब लोग मेरी मम्मा को करते थे। सब लोगों में कौन कौन? बुआ, मेरी तीनों बुआ, मेरी अम्मा, और जो है और मेरे चाचू। हाँ, और पापा आपके? डैडी आपके? डैडी का क्या नाम है आपके? राहुल जायसवाल। राहुल जायसवाल। तो ये लोग आपके मम्मी को टॉर्चर करते थे? मेरी मम्मी कहती थी कि तुम जाओगे बेटा तुम्हें मार डालेंगे, और यहाँ आकर कहती थी कि मुझे मार डालेंगे। अच्छा, तो आप कहाँ रहती हैं? अपने पापा के पास रहती थी या अपनी नानी के पास? अच्छा, नानी के पास रहती थी। अच्छा, इस डर की वजह से आप अपने दादी के यहाँ नहीं जाती थी? नहीं। अच्छा, तो आपकी मम्मी को बहुत हैरेसमेंट करते थे? हाँ। जी, थैंक यू वेरी मच बेटा। नाम राम कुमार जायसवाल है। मैं जो घटना हुई लड़की का मौसा हूँ। मैं लखनऊ रहता हूँ और मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ 6 साल से। तो लखनऊ रहता हूँ। अभी कल मुझे सूचना मिली तो मैं रात में 11 बजे आया। ये पूरी प्रक्रिया जो ऐसे ही है कि ये दहेज उत्पीड़न के कारण लड़की की मौत हुई है। और जब इन्होंने शादी की तो उन्होंने कार का मांगा बीच में, और ये भी कहा कि मुझे सिर्फ लड़का चाहिए। उनके परिवार वालों ने जब इसकी पहली लड़की हुई तब उसके बाद उसको स्वीकार नहीं किया, और झाड़ फूक के बाबाओं से इधर उधर से कि लड़का हो किसी तरह। और लड़की होने के बाद उसको ले भी नहीं गए। ये लड़की अपने ननिहाल में रहती है। अच्छा, तो उनकी शादी को कितना टाइम हुआ था? शादी को करीब 10-12 साल हो गए। मेरा भाई, या तो तुम कर लो यार, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, शादी हुए कितना टाइम गुजर गया? 12 साल से ज़्यादा 12 साल। और ये लड़की जो मेरे सामने खड़ी है, तो ये कितने साल बाद हुई है? ये 8 साल की है लड़की। अच्छा, 4 साल के बाद लड़की पैदा हुई। जी। जब लड़की पैदा हुई तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। जहाँ पर ये पैदा हुई वहीं पर अस्पताल में छोड़ के चले गए मजबूरन। हमारे जो साड़ू हैं इनको अस्पताल से लाना पड़ा, क्योंकि इनकी नवासी थी। तो नवासी को तब से ये पाल रहे हैं। और बीच में जब इसकी माँ अपने ससुराल यानी कि सरैया जाती थी तो ये लोग उसको उत्पीड़न करते थे कि मुझे कार चाहिए, मुझे 10 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे। यहाँ तक ये कहा कि जो तुम्हारे भाई हैं पप्पू, जो लड़की के भाई हैं, उनको मैं मरवा डालूँगा। इस तरह की बातें वो करते रहे। और जब लड़की से कहा गया, जब लड़की यहाँ आती थी अपने घर तो उससे कहा जाता था, हम लोग कहते थे कि हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, तो लड़की का यही जवाब होता था कि पापा मैं वहाँ पर ब्याही हुई हूँ और वही मेरा घर है, आप लोग करोगे तो मुझे और टॉर्चर करेंगे, इससे अच्छा मैं खुश हूँ, या मुझे परेशान करते हैं मैं उसी तरह से खुश हूँ वहाँ पर। अभी ये जो दुर्घटना हुई है वो कैसे हुई है? जी, दुर्घटना ये हुई कि जब इसकी दूसरी डिलीवरी होने का समय आया तो उन लोगों ने इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ बताया नहीं। उस लड़की को लेकर के डायरेक्ट चले गए रायबरेली। और वहाँ पर तो जो लड़की को लेकर गए तो लड़की के जो है हस्बैंड लेके गए या उनके परिवार? उसके हस्बैंड और उसके पापा, पिताजी, वो दिल्ली में रहते थे या कहाँ रहते थे ना, वो यहाँ नहीं थे। अच्छा, तो उनका जो छोटा लड़की का देवर था वो लेकर के गया। लड़की के जो हस्बैंड थे उनको 2 ही भाई हैं, उसका देवर वो और 3 उनकी बहनें हैं। ठीक है ना।
तो तीनों बहनों की शादी हो चुकी अच्छा, है। लेकिन जब वो लोग लेकर गए तो क्या इस घटना की जानकारी जो है आप लोगों को नहीं दी? उस घटना की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने रायबरेली में ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन से बच्ची पैदा हुई जी तब तक वो स्वस्थ थी जी लड़की। उसके बाद किसी दूसरे के माध्यम से, दूसरे रिश्तेदारों के, यानी कि जो लड़की थी उसके जो बहनें हैं दूसरी, जी 2 बहनें और हैं, उनके जो हस्बैंड हैं उनको बताया गया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने फिर इनको बताया, जी। तो ये भाग के पहुंचे रायबरेली। जी और रायबरेली पहुंचे तब तक डॉक्टरों ने उसको KGM वहाँ के लिए, लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था, जी डिलीवरी होने के बाद। डिलीवरी होने के बाद। जी और उस तब तक वो ठीक थी, लेकिन कुछ ऐसी प्रताड़नाएं दी गई उस लड़की को जी। कि तुमने दूसरी भी लड़की पैदा कर दी, अब हम क्या करेंगे, हम लड़की नहीं चाहते थे, अब इसको मार डालेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, इस तो तरह इस तरीके से जो है वो उसको जो लड़की होने के बाद प्रताड़ित किया गया। जी और लड़की चूंकि ये जो डिलीवरी हुई ऑपरेशन से हुई थी, जी। तो वो लड़की इस कंडीशन में नहीं थी जी। कि इसका जवाब दे। जी। और वो पहले से इतना ज़्यादा डर धमकाया जाता था, मतलब उसको हैरेसमेंट किया हैरासमेंट किया, पहले किया जाता था, इस बार भी किया गया। जी। तो वो इस सदमे को नहीं झेल पाई, तो या तो उसका हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हैमरेज हो गया या जो भी कुछ हो गया। ये चीज़ें तब सामने आएंगी जब PM रिपोर्ट आएगी। जी थैंक यू वेरी मच। जी। अभी ये जो आपके सामने बात कर रहे हैं सर, ये आपके कौन हैं? हमारे साड़ू हैं, आपके साड़ू हैं। आप लड़की के कौन हैं? पिता हैं, पिताजी हैं। तो इन्होंने जो बातें कही हैं क्या वो सच हैं? सत्य हैं। सत्य हैं। अच्छा साहब आ गए हैं आप? विकास जायसवाल, विकास जायसवाल। आपका नाम क्या है चाचा? सजन लाल जायसवाल, सजन लाल जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पाईगन परियां, पाईगन परियावा के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है साहब? विकास जायसवाल विकास जायसवाल। आप लड़की के कौन हैं? भाई हैं। भाई हैं। जी। तो अभी जो आपके मौसा जी ने इस बात जी, के जी। दुर्घटना के बारे में बताया, ये सच है? जी बिल्कुल सत्य है। आपकी बहन को हैरेसमेंट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था? हम देखते भी थे उनके घर पे जाके और जी। यहाँ बताती थी भी। जी। अच्छा, उन्होंने बताया भी आप हाँ लोगों कि को? फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे कर रहे जी। हैं, और हमने कहा आए कहीं नहीं, तुम मत आओ नहीं, और हमको टॉर्चर करके हम हमको रहने नहीं देंगे। अच्छा।